पहले पार्ट में हमने देखा था कि सॉन की तबीयत खराब थी और वो बेड पे लेटा हुआ था और गुल्ली बुल्ली उसे छोड़कर अपने काम पर जा रहे होते हैं। उनके जाते ही सॉन अपनी आंखें खोल लेता है और एक गेम खेलने लगता है जिसका नाम होता है डेथ गेम। डेथ गेम के जरिए वो दूसरी दुनिया की आत्माओं से संपर्क कर पाएगा। हम देखते हैं कि सॉन के ऊपर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया होता है और वो गुल्ली बुल्ली की ओर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। तभी सॉन बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली सॉन को बेड पर लेटा देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि सॉन की तबीयत इतनी खराब कैसे हुई और उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर उनकी फैमिली डॉक्टर सुजेन आ जाती है। सुजेन सॉन को चेक करने के लिए उसे आवाज़ लगाती है, सॉन उठ के बैठो, मुझे तुम्हें चेक करना है। सॉन कोई जवाब नहीं देता है। कुछ देर बाद सॉन अपना सर 360 डिग्री एंगल में घुमाकर सुजेन को देखता है और उसके बाद उसका शरीर हवा में लहराने लगता है। ये सब देखकर सुजेन डर जाती है और उसके साथ साथ गुल्ली बुल्ली भी डर जाते हैं कि ये सॉन के साथ क्या हो रहा है। सॉन के साथ जो भी हो रहा था वो सब एक नॉर्मल इंसान का करना इम्पॉसिबल है। सॉन बेड पर गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सुजेन को समझ आ गया था कि सॉन के ऊपर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। पर इस बात से अनजान गुल्ली बुल्ली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद एक कमरे में सुजेन गुल्ली बुल्ली बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सुजेन उन्हें बताती है कि सॉन की जो हालत है वो कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि ये डॉक्टर के हाथ से बाहर है। सॉन के ऊपर एक बुरी आत्मा का कब्जा हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके हमें सॉन को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा, वरना एक बार अगर वो सॉन के शरीर के ऊपर कब्जा कर ली तो फिर हम सॉन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। सुजेन की बातें सुनकर गुल्ली बुल्ली सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सॉन के साथ तो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। उससे तो हल्का सा बुखार था। उसके बाद गुल्ली बुल्ली की तरफ देखता है और बुल्ली भी गुल्ली की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। गुल्ली बोलता है, अब हमें इस परेशानी से एक ही इंसान बाहर निकाल सकता है, वो है बाबा, क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में ये नहीं है लेकिन बाबा के हाथ में है। अब उन्हें बुलाने का वक्त आ गया है। उन्हें फ़ोन करके बोलो कि हमें उनकी ज़रूरत है। गुल्ली की बातें सुनकर बुल्ली कुछ देर सोचता है, फिर उसके बाद वो बेड से खड़ा होकर बाबा को फ़ोन लगाने लगता है। बाबा का फ़ोन लग जाता है। उसके बाद बुल्ली उन्हें सारी कहानी बताने लगता है कि सॉन की तबीयत शुरू में ख़राब थी, फिर वो दोनों उसे छोड़कर अकेले ही काम पर निकल गए कि सॉन आराम कर सके। लेकिन जब वो दोनों घर वापस लौटे और उसके बाद से ही सॉन का रवैया चेंज हो गया, जैसे वो सॉन नहीं कोई और है। बाबा अब आप आ जाइए, हमें आपकी सख्त ज़रूरत है। इतना बोलकर बुल्ली फ़ोन रख देता है। कुछ देर बाद सुजेन वहाँ से चली जाती है और जिस कमरे में सॉन होता है उस कमरे में गुल्ली बुल्ली और बाबा दाखिल होते हैं। सॉन चुपचाप बैठा होता है, जिसे देखकर बुल्ली कहता है, देखिए बाबा, ये ऐसे ही गुमसुम सा रह रहा है और अजीब सी हरकतें कर रहा है।
जिस पर बाबा सॉन से बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है सॉन तो हमें प्लीज बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? अजीब हरकतें करके तुम हम सबको क्यों डरा रहे हो? गुल्ली बुल्ली कितना डर रहे हैं तुम्हें मालूम भी है? सच सच बताओ तुम्हें हुआ क्या है? सॉन किसी का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद सॉन फिर से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर बाबा समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। सॉन का शरीर हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर बाबा समझ जाते हैं कि सॉन के अंदर कोई आत्मा है और वही उससे ये सब करवा रही है। बाबा गुल्ली बुल्ली को कहते हैं कि सॉन के अंदर एक आत्मा है और वही उससे ये सब करवा रही है। सॉन ने खुद उसे आमंत्रित किया है। जिस पर गुल्ली पूछता है, बाबा इससे बाहर निकलने का कोई तरीका तो होगा, हम सॉन को इस हालत में नहीं देख सकते, आप देखिए उसकी हालत कितनी खराब है। फिर बुल्ली बोलता है, मुझे लगता है ये सब हमारे जाने के बाद हुआ है। मैंने एक गुड़िया उस कमरे में देखी, जो कि मैंने पहली बार देखी है। जिस पर बाबा जवाब देते हैं, तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे पता है सॉन को कैसे ठीक करना है, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। उसके बाद गुल्ली बोलता है, बाबा प्लीज सॉन को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। उसके बाद हम सॉन से पूछेंगे कि हमारे जाने के बाद उसने क्या किया। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं, जिसके कारण सॉन के शरीर में हलचल होने लगती है। एक बार फिर उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है और उसके बाद वो बेड पर बैठकर बाबा गुल्ली बुल्ली को देखने लगता है। जैसे लगता है कि अब सॉन ठीक हो चुका है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।